वालेकुम। आज जो है वो हम सॉल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने लगे हैं विच इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद जो है वो हमने बेसिकली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इन सॉल्यूशन चैप्टर। सबसे पहली है वेपर प्रेशर, जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेपर प्रेशर लोवरिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, वो इस लेक्चर में हमने कवर करना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ रह जाएंगी विच इज़ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उनको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। देखो, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। लाइक नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स से क्या मुराद है, मतलब सोल्यूट पार्टिकल्स से डील कर रही हैं लेकिन उसके नंबर से उनका कंसर्न है। अब वो नंबर मोल हो सकता है, मॉलिक्यूल्स के नंबर हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकती है, मतलब हर वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई नंबर का एलिमेंट जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब उस सोल्यूट पार्टिकल की देखो एक प्रॉपर्टी ये भी तो होती है ना, उसकी नेचर। ठीक है, उसकी नेचर कैसी है, वो कौन सी टाइप का है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को इससे लिंक नहीं है कि वो उसकी नेचर क्या है, मतलब उसको इस बात से कंसर्न है कि उसका नंबर क्या है। तो हमेशा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कभी भी नेचर ऑफ सॉल्वेंट के चेंज होने से चेंज नहीं होंगी, बल्कि वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे करती हैं कि सोल्यूट पार्टिकल का जो है वो नंबर क्या है। ठीक है, उसके अगर अमाउंट चेंज होगी तो ऑब्वियसली दैट प्रॉपर्टी विल गेट शिफ्टेड। अब इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं वेपर प्रेशर लोवरिंग को हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, वेपर प्रेशर लोवरिंग से पहले आई वॉन्ट यू टू लेट कि आप जो है वो इस बात को समझो कि वेपर प्रेशर से क्या मुराद है। देखो, अगर हमारे पास जो है वो एक कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है, और उस कंटेनर में लेट सपोज यही एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो है वो एक जो है वो सॉल्वेंट रखा, हमने जो है वो डिजोल्व किया हुआ है। यू कैन इमेजिन इट एज कि हमने इसमें पानी रखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर। अब हमारी जो इन्वायरमेंट है ना, हमने एक ये कंटेनर जो है वो ओपन है और हमने इसको इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, इसमें पानी है। अब आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि इसमें जो है वो बेशक जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं होगा, मगर फिर भी ये जो है वो इवेपोरेशन इसमें होती रहेगी। ठीक है, अब एट एनी टेम्परेचर इसमें से कुछ ना कुछ लिक्विड एस्केप कर जाएगा और वो जो है वो लिक्विड की सरफेस पर आना शुरू कर देगा। अब ये लेट सपोज इस कंटेनर में कुछ ना कुछ लिक्विड था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस कंटेनर में से कुछ लिक्विड इसमें से एस्केप किया और सरफेस ऑफ लिक्विड पर आ गया। अब सरफेस ऑफ लिक्विड पर आने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो सरफेस ऑफ लिक्विड पे आने के बाद क्या करेगा, क्योंकि ये सरफेस ऑफ लिक्विड पर है और इस पर कोई ना कोई जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ऑब्वियसली करेगा कि अगर इसमें से कोई ना कोई पानी के जो कि लिक्विड फॉर्म में थे पहले, अब एस्केप कर चुके हैं और वो अब वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो चुके हैं, और वो जो उनकी कन्वर्जन है अभी सिर्फ लिक्विड सरफेस पर ही है। मतलब वो इससे एस्केप तो किए हैं लेकिन अभी वो लिक्विड सरफेस पर ही तैर रहे हैं वेपर्स। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ एक सरफेस पे जो है वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगी ना, और हमें पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो जो वेपर सरफेस ऑफ लिक्विड पर, यहाँ पर ये जो लिक्विड की सरफेस है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये लिक्विड की सरफेस है, और यहाँ पर ये जो वेपर्स फोर्स लगा रहे हैं, ये इसी को हम जो है वो प्रेशर कह रहे हैं। ये जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। बात समझ आइए। तो अभी जो हम बात करने लगे ना वेपर प्रेशर लोवरिंग, उसको समझने के लिए यू हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट वेपर प्रेशर इज एग्जैक्टली इज। तो आपको समझ आ गई है कि जो वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर उसने क्या बात की है, यहाँ पर उसने बात की है कि अगर ना हमारे पास, अभी तो हम सिर्फ एक सिंपल सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, जब तक इसके अंदर, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने जो है वो कोई भी सोल्यूट नहीं डिजोल्व किया था, तब तक लेट सपोज इस स्टेट के अंदर इसमें कोई भी सोल्यूट जो है वो डिजोल्व नहीं है। इस स्टेज पर जो इसका
वेपर प्रेशर है इस सॉल्वेंट का वो हमने रिप्रेजेंट किया है विद PA0। ये जो ऊपर जो है वो गोल सा ज़ीरो लगा हुआ है, ठीक है, छोटा सा, इसको हम नॉट पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि एट दिस स्टेज जब हमारे पास ये एक प्योर सॉल्वेंट है, इस स्टेज पर जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसको हमने PA0 से रिप्रेजेंट किया। अब हम जो है वो स्टोरी की दूसरी साइड पर आते हैं। व्हाट इफ़ अगर हम इसी सॉल्वेंट के अंदर कोई सोल्यूट डिज़ोल्व कर दें और वो सोल्यूट भी ऐसा हो कि जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। हम यहाँ पे बात याद रखने वाली है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल की। सोल्यूट का नॉन वोलेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, समझ आ गई है? अब ऐसा क्यों है आपको खुद समझ आ जाएगी कि देखो हम जब ये बात करते हैं ना कि जब भी हम ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिज़ोल्व करते हैं, मैं एक बात कर रही हूँ, ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको थोड़ी देर बाद देती हूँ, लेकिन मैं एक सेंटेंस बोल रही हूँ, ये आपने याद रखना है कि जब भी हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, उस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने से जो अब पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा, ठीक है। अब लेट सपोज हमने जो है वो इसमें सोल्यूट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो ऐड अप कर दिया था जो कि B से रिप्रेजेंट है, ठीक है। A जो है वो हमारा प्योर सॉल्वेंट था और B जो है वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। इसको जब हमने ऐड किया तो इसके ऐड करने के बाद भी तो इस पूरे सोल्यूशन का कोई ना कोई तो वेपर प्रेशर होगा। तो जो वेपर प्रेशर अब इस स्टेट पर आ रहा है उसको हम जो है वो सिंपल PA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो PA है वो इस PA0 से कम होगा, ये मैं बात कर रही हूँ। अब वो कम क्यों है इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो जब ना हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है वो ऐड अप कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल से मुराद है कि वो जो है वो स्केप करने की टेंडेंसी नहीं रखता। वोलेटाइल सोल्यूट अगर हम डाल दें तो तब सिचुएशन थोड़ी डिफर हो सकती थी, लेकिन अभी हमने ऐसा सोल्यूट डाला है कि जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल जब सोल्यूट हम डाल रहे हैं तो हो क्या रहा है, इसको डालने से जो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो कि A है जिन्होंने एस्केप करना था, अब वो एस्केप कम अमाउंट में कर पा रहे हैं। पहले उनके पास एक पूरी एक सरफेस एरिया था फॉर एस्केपिंग आउट द लिक्विड सरफेस, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ देख सकते हो कि सोल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं जो कि B से रिप्रेजेंट हुए हुए हैं। तो ये ना इसके बीच में आ गए, ठीक है, इसके थोड़े बीच में आ गया। इस वजह से ये अब उस फुल अमाउंट में एस्केप नहीं कर पा रहे जैसे कि ये पहली सिचुएशन में कर पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त तो इनके ऊपर कोई भी B पार्टिकल नहीं था ना कि तब वो ईजिली एस्केप। लेकिन अब यहाँ पर इनको जब एस्केप करना पड़ा ना तो ये इनकी एक आप कह लो बैरियर है। इस बैरियर की वजह से ये अपने आप को वेपर स्टेट में चेंज नहीं कर पा रहे। तो अब वेपर स्टेट में चेंज ही नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली पहले से कम अमाउंट में वेपर्स जो है वो अब लिक्विड सरफेस पर आपको जो है वो तैरते हुए दिखेंगे। और ऑब्वियसली अगर एक वेपर जो है वो लिक्विड सरफेस पे कम अगर जो है वो तैर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनका जो प्रेशर है ऑन द लिक्विड सरफेस वो भी कम ही होगा। समझ आ रही है? ऑब्वियसली अगर एक वेपर्स है ही कम ऑन द लिक्विड, देखो प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा था, प्रेशर जो है वो उन वेपर्स ने ही तो डेवलप किया हुआ था। जितने ज़्यादा ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वेपर्स होंगे गैशियस फॉर्म में, उतना ही तो प्रेशर ये ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड लगाएंगे। बट अब B पार्टिकल की आने की वजह से उन वेपर्स वो एस्केप भी नहीं कर पाए, वो लिक्विड स्टेट में ही अभी हैं। तो इस वजह से एस्केप अभी भी कुछ पार्टिकल्स ने किया है, लेकिन उस अमाउंट में नहीं किया जो कि वो प्योर सॉल्वेंट की फॉर्म में कर पा रहे थे जब उसमें कोई सोल्यूट नहीं हमने डाला हुआ था नॉन वोलेटाइल। तो इस स्टेट में क्या हुआ है कि हमारे पास जो वेपर जो है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वो कम आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो प्रेशर है ऑन द लिक्विड सरफेस वो भी तो कम ही होगा। समझ आ गई? तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ऑन द वेपर्स के ऊपर ही तो डिपेंड करेगा। तो ये वो रीज़न है कि हम ये कहते हैं कि अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब सोल्यूट हमने कौन सा डाला था? नॉन वोलेटाइल।
और नॉन वॉलेटाइल के अंदर जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे उसने बताया हुआ है कि यूरिया भी हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। और वॉलेटाइल हमने जो है एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को हमने एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डाला था, विच कैन बी आइदर अवर वाटर मॉलिक्यूल और द CH3OH मेथानॉल। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास वेपर प्रेशर लोअरिंग का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हम एक लॉ को डिस्कस करते हैं कि ये लॉ हमें ये कहता है कि हमने ऑब्वियसली अब इसका कोई ना कोई तो एक मैथमेटिकल फॉर्म तो निकालनी है ना, ताकि हम इसको सॉल्व भी तो कर सके, हम पता तो लग सके कि ये जो वेपर प्रेशर कम हुआ है, ये कितना कम हुआ है, इसकी क्या वैल्यू है। तो हम अकॉर्डिंग टू द रॉल्ट ने हमें एक लॉ दिया था, उसने हमें कहा था कि ये जो हमारे पास वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, ये जो भी वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोल फ्रैक्शन मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ और इसको मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। और इसको मैंने जो डिटेल में एक्सप्लेन किया है वो मैंने गैसियस चैप्टर में किया हुआ है, बट अभी भी मैंने जो है वो पिछले लेक्चर्स में भी इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैं अभी आपको दोबारा बताती हूँ कि मोल फ्रैक्शन से क्या मुराद है। देखो, अगर एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक ऐसा कंटेनर है कि लेट्स सपोज एक ऐसा ये कंटेनर था, इसमें मैंने कोई क्या कहते हैं ए लिक्विड जो है वो मैंने इसमें डाला हुआ था, ठीक है, ए लिक्विड था। और अभी ये सिर्फ प्योर है, राइट। लेकिन अब ना इसमें मैंने जो है वो इस स्टेज में इसका जो वेपर प्रेशर था वो था PA, मगर अब मैंने क्या किया है, अब जो है वो मैंने लाइक PA नॉट था, अब जो है वो इसके इस लिक्विड के अंदर एक ए भी है और एक हमने सोल्यूट डाल दिया, सही है। अब इसमें जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट्स आ चुके हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसकी इस कंपोनेंट की वजह से जो वेपर प्रेशर यहाँ पर लगेगा, ठीक है, सिर्फ ए कंपोनेंट की वजह से, अगर पहले वो PA नॉट था, प्योर था, लेकिन अब इस पे B की वजह से इसका कोई फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो इस ए कंपोनेंट की वजह से जो इस पे वेपर प्रेशर एग्जर्ट होने वाला है वो ऑब्वियसली इसके फ्रैक्शन के इक्वल होगा। कि हम कहेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर परसेंटेज की फॉर्म में कहूँ कि अगर ये 100% है, तो मैं ये कहती हूँ कि 70% जो वेपर प्रेशर है वो A की वजह से लग रहा है और 30% जो वेपर प्रेशर है वो B की वजह से लग रहा है, लेट्स सपोज। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो मैं फ्रैक्शन बता रही हूँ, ये परसेंटेज की फॉर्म में है। अगर मैं मोल की फॉर्म में ये ही फ्रैक्शन बताऊँ तो मैं इसको कैसे कहूँगी कि मैं टोटल मोल्स को, मतलब मैं ऊपर जो हूँ वो इसके मोल्स देखूँगी, ए के मोल्स देखूँगी और टोटल मोल्स से मैं इसको डिवाइड कर दूँगी, तो मेरे पास किसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, ए की। कि मैंने टोटल मोल्स में से देख लिया कि टोटल मोल्स में से ए कितना मौजूद है, तो मैं जो हूँ वो सिंपल ए को टोटल मोल्स पे डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास ए की फ्रैक्शन निकल आएगी। ये मैथमेटिकल बात है ना, कि अगर मैंने किसी भी चीज़ के अंदर अगर दो चीज़ें हैं और सिर्फ एक का मैंने देखना है कि एक कितनी अमाउंट में है, तो मैं उसकी फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करूँगी। अब वो फ्रैक्शन परसेंटेज की फॉर्म में भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताई 70 या 30%, और एक फ्रैक्शन जो है वो मोल्स की फॉर्म में भी हो सकती है। तो मोल्स की फॉर्म में मैं कैसे बताऊँगी कि अच्छा मैंने ए के बताने हैं कि ए की कितनी अमाउंट है, टोटल में से ए की कितनी अमाउंट है। ऑब्वियसली यहाँ पे अब दो चीज़ें आ चुकी हैं और मैंने अब ए की वजह से बतानी है फ्रैक्शन। तो अब उस फ्रैक्शन को निकालने के लिए मैंने क्या करना है कि मैं मोल्स लूँगी, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है ना, तो मोल लूँगी मैं जिसकी मैंने निकालनी है और उसको मैं टोटल मोल्स पे डिवाइड कर दूँगी। तो इस तरह मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि टोटल मोल्स में से अच्छा इसका ए का इतना कंट्रीब्यूशन है या इतनी फ्रैक्शन है। तो इसी तरह ये जो XA लिखा हुआ है, ये इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैंने वेपर प्रेशर निकालना है ए का, वेपर प्रेशर अगर मैंने ए का निकालना है, तो मैं वो जो है वो राउल्स हमें ये कहता है कि उसके डायरेक्टली रिलेटेड है उसके मोल फ्रैक्शन के। ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मोल फ्रैक्शन से हमें यही पता लग रहा है ना कि इसकी अमाउंट सही है, अगर ए की अमाउंट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वेपर प्रेशर भी तो ज़्यादा ही होगा। कम होगा तो अगर उसकी अमाउंट कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये राउल्ट ने एक सिंपल सी बात की कि जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का या कोई भी गैसियस है स्टेट है, तो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन अ सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अच्छा,
ये बात, अब यहाँ पर हमेशा हम कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं टू एलिमिनेट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो मैंने यहाँ पे के इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, और विद द हमने एक्सपेरिमेंट से ये हमें प्रूफ हुआ कि ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो के है, वो एक्सपेरिमेंटली किसके इक्वल आ रहा था, जो प्योर सॉल्वेंट, अगर वो किसी प्योर सॉल्वेंट, अगर वो ऐसी स्टेट में होता जहाँ पे उसके अलावा कोई भी अदर जो है वो वोलेटाइल सॉल्वेंट ना होता, तो या सोल्यूट ना होता, तो अगर वो ऐसी स्टेट में होता तो तब उसका जो प्योर वेपर प्रेशर आ रहा था वो उसके इक्वल होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने के को किससे सब्सटीट्यूट कर दिया है, प्योर वेपर प्रेशर से मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, जो कि यहाँ पर ये था। बात समझ आ गया। तो ये एक्सपेरिमेंटली हमें ये बात पता चली कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये इसकी जो वैल्यू आ रही थी ना, ये प्योर वेपर प्रेशर के इक्वल आ रही थी। प्योर यानी कि अब अगर हमने इसमें कोई सोल्यूट ना डाला होता और इसका सिर्फ खाली हम इसका ही देख रहे होते, सही है। अभी तो सोल्यूट के डालने से इसकी वेपर प्रेशर में कमी आ चुकी है ना। तो इस तरह से हमारे पास अगर मैंने कि अगर वेपर प्रेशर लोअरिंग, मैंने ये चेक करना है कि अब जो न्यू वेपर प्रेशर आया है हमारे पास, वो ओरिजिनल जो अगर न्यू वेपर प्रेशर जो हमारे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करने से आया है, जो कि ये है PA, वो किसके इक्वल आता है, वो उस वेपर प्रेशर के इक्वल आता है जो कि किसी प्योर फॉर्म में था, जो कि पहले वो प्योर फॉर्म में था तब जो वेपर प्रेशर आ रहा था उसके, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, कि जिसका हम जो है वो न्यू वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो न्यू हमारे पास वेपर प्रेशर आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट E। तो इस तरह से जब भी आपसे कोई पूछे कि वेपर प्रेशर लोअरिंग से जो और न्यू प्रेशर आएगा उसका क्या फार्मूला होगा, कैसे डिराइव हुआ है, क्या पीछे कॉन्सेप्ट है, क्यों वेपर प्रेशर जो है वो लो हो रहा है अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड अप करते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसकी आपको ये सारी बात पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हमने जो है वो वेपर प्रेशर लोअरिंग पढ़ लिया है। अब आई गेस जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।